बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इमरान रियाज खान साहब इस वक्त मुल्क में मौजूद गुफ्तगू है। बहुत सारे अहबाब उनके हक़ में बात कर रहे हैं। कुछ कॉर्नर्स की जानिब से उन पर तनकीद भी की जा रही है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप बात कर लीजिए, वहाँ पे उनके हवाले से इस वक्त गुफ्तगू जारी और सारी है। उनके हवाले से मुस्तकिल और मुसलसल अपडेट्स भी हासिल हो रही हैं। एक थाने की पुलिस ने जो FIR उन पर दर्ज की थी, वहाँ से उन्हें रिहाई मिल गई है और जैसे ही उनको रिहाई मिली, दूसरे थाने की पुलिस मुंतज़िर थी कि उनको गिरफ्तार करे और अल्टीमेटली अब मामला अटक के बाद चकवाल पहुँचा है। और अब देखना यह है कि वो चकवाल से सरगोधा, सरगोधा से गुजरांवाला, गुजरांवाला से लाहौर, लाहौर से साहिवाल, साहिवाल से मुल्तान, मुल्तान से इस तरफ जाता है या फिर ये चकवाल तक ही ठहर जाता है और चकवाल से अगर अदालत उन्हें रिहा करने का फैसला करती है तो वो रिहा हो जाएंगे या नहीं। इमरान रियाज खान साहब से कल इस सारी सूरत हाल के बावजूद, इस हंगामा खेजी के बावजूद मेरी फ़ोन पर बात हुई। इसमें ज़रा कुछ कानूनी मुँह शगाफियाँ भी हैं, सो मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा कि वो फ़ोन पर बात किस तवस्सुत से हुई और क्या वो रेफरेंस था, मैंने फ़ोन किया या उनका फ़ोन आया। ये तफसील बाद में किसी वक्त मैं अर्ज़ करूँगा। ज़ाहिर है उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का बायस ना बने। लेकिन मैं उनका नाक़िद भी हूँ और उनका मुद्दा भी हूँ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जानते हुए। और मैं उनसे हालिया दिनों में इस बात का इजहार भी कर चुका कि उनकी जो ओरेटरी स्किल्स हैं, जो उनकी तकरीर की ताकत और बयान है, वो बड़ा तगड़ा है। रिसेंटली हमने उनको तकरीर करते हुए देखा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, वरना तो ज़ाहिर व्लॉग या उनका प्रोग्राम हम देखते थे। लेकिन जब वो रोस्टम पर या डाइस पर खड़े होते हैं तो चूँकि मैं भी अपने ज़माने तालिब इल्मी में मुकर्ररी से वाबस्ता रह चुका, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आता है उनकी बातों को सुनते। बड़े नपे तुले जुमले और बड़ी तासीर वाली पंच लाइन्स जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब की जानिब से बोली जाती है। तो मैं बहरहाल उनकी इस एबिलिटी का मद्दाह भी हूँ। और वो जो बात कर रहे होते बादियुन नज़र में लगता है कि वो दिल से वो बात कर रहे हैं। लेकिन उनके बयानिए के हवाले से सच्ची बात यह है कि मैं 100% कन्विंस नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनकी हर बात से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिन पर वो और मैं अगर बैठे तो घंटों गुफ्तगू हो सकती है, घंटों बहस हो सकती है कि जिनसे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि वो माजी में उनका नुक्ता नज़र कुछ और था, आज उनका नुक्ता नज़र कुछ और है। मिसाल के तौर पर पाक फ़ौज पर तनकीद के हवाले से बात कर लीजिए, तो कल भी बहुत सारी वीडियोज़ ज़ेरे गर्दिश रहीं जिसमें इमरान रियाज खान साहब माजी में इस बात के दाई थे कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में फ़ौज पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मुल्क कमज़ोर होता है, दुश्मन को ये मौका मिलता है कि वो आपकी फ़ौज पर तनकीद करे और अल्टीमेटली अगर फ़ौज कमज़ोर होगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। वो इस बात के बहुत बड़े दाई थे क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक फ़ौज एक पेज पर थी। अब नुक्ता नज़र मुख्तलिफ दिखाई देता है इमरान रियाज खान साहब का। शायद कोई टिपिकल जुमला अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं यहाँ कोट ना कर सकूँ कि व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ है। लेकिन रिसेंटली उन्होंने लाहौर में एक ब्रिगेडियर साहब से मुतल्लिक़ नाम लेकर ट्वीट की। उससे पहले भी फ़ौज के बजट के हवाले से और बाकी चीज़ों पर भी, चूँकि अब एक तासुर ये है कि जो क़यादत है पाक फ़ौज की, आला क़यादत, शायद हुकूमत के जानने में किसी तरह से उनका किरदार है। तो ये थोड़ा सा तज़ाद उनकी पॉलिसीज़ में, उनके बयानात में मुझे लगता है। मगर एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, और जब वो बाहर आएंगे मैं उनके सामने भी ये अपनी गुजारिश और अर्ज़ ज़रूर रखूँगा कि माजी में उनकी जानिब से जब किसी फ़ौज की जानिब से किसी को गद्दार करार दिया गया, किसी सहाफ़ी को कि किसी भी नामालूम इदारे ने उठा लिया या किसी पर तशद्दुद का कोई वाक़या हुआ, तो उनकी जानिब से तो बहुत खुलकर मज़म्मत नहीं की गई, बल्कि कुछ केसेस में उनकी जानिब से हमने देखा कि शायद हिमायत की गई उस इक़दाम की इनडायरेक्टली। तो आज वो सर्कल जो है अल्टीमेटली घूमकर वापस इमरान रियाज खान की ज़ात तक आन पहुँचा है। अब उन पर गद्दार का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। जो उनकी पहली तस्वीर हमने गुज़श्ता रोज़ देखी, उससे लगा कि शायद उन पर तशद्दुद भी किया गया है। तो मुझे लगता है कि उनको रुजू करना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि ये माजी में अगर हुआ तो भी गलत हुआ, आज मेरे साथ हो रहा है तो भी गलत है, और आइंदा भी अगर होगा तो भी गलत होगा। ये ज़रा क्लैरिटी इस मामले में आ जानी चाहिए। जिस तरह मैं भी आज ये कहता हूँ कि माजी में अगर मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं भी कर सका खुलकर, जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब को जब उठाया गया तो मैंने उस पर एक शेर ट्वीट किया, लेकिन बहुत खुलकर बात नहीं कर सका। मैंने गुज़श्ता एक व्लॉग में भी अर्ज़ किया था कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ। उसके अलावा हामिद मीर साहब को गोलियाँ लगी तो मैं सबसे पहले सहाफ़ियों में से था जो हम अस्पताल पहुँचे उनकी खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए। और इसके अलावा भी जिस सहाफ़ी पर तशद्दुद हुआ बैनुल सुतूर से ही, या कम से कम हमने उसको सराहा नहीं, उसको अच्छा नहीं कहा। सो आज भी इमरान रियाज खान साहब के साथ जो हो रहा है
उसकी मजम्मत करते हैं हम। हमने हर प्लेटफॉर्म पर उसकी मजम्मत की। मेरी गुफ्तगू उनके साथ क्या हुई ये मैं ज़रा अर्ज़ करता हूँ। ये बड़ी लंबी बहस है, इस पर हम बात करेंगे। और ये भी ज़रा मैं एक नया जाविया आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि मेरा ये मानना है कि इमरान रियाज खान साहब ये जंग अकेले नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहे। मुराद ज़ाहिर है सियासी लोग तो उनके साथ हैं, तहरीक इंसाफ पूरी उनके साथ खड़ी है, उसके अलावा उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो फैंस हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हम जैसे सहाफ़ी भी जो हमेशा से अदम तशद्दुद के हामी रहे हैं, या जो हमेशा से इस बात के हामी रहे हैं कि किसी के मौक़िफ़ की बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार करना या उस पर तशद्दुद करना या उसे जलील करना, जिस तरह से उनको किया जा रहा है अटक से चकवाल और चकवाल से ऑनवर्ड, ये नहीं होना चाहिए। सो ये क्लैरिटी तो है। लेकिन वो लोग जो बज़ाहिर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं, ये मेरा ख्याल है और गलत हो सकता है, जो इस वक्त इमरान रियाज खान साहब के साथ हैं। तो बिफ़ोर आई मूव कि जो मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई उसकी मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ। अटक के जो सहाफ़ी हैं, अटक में आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन उनके मुकदमे के हवाले से कार्रवाई जारी रही। रात 2:30 बजे तक और सुबह 6 बजे तक जो है वो फैसला फिर हमने सुना। अटक की तारीख में अटक के सहाफ़ियों के मुताबिक पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद तक कभी कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा केस नहीं आया कि जब अदालतें रात गए तक, इतनी देर तक किसी सहाफ़ी के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी आम आदमी के लिए, किसी डिग्निटरी के लिए, किसी बड़े आदमी के लिए खुली हों। ये पहला मौका है अटक की तारीख में कि अदालतों ने रात गए तक नहीं, सुबह तक काम किया और अल्टीमेटली इमरान रियाज खान साहब को रिहाई मिली। तो सवाल ये कि क्या किसी एक आम आदमी के लिए, किसी एक आम मुजरिम के लिए, क्या किसी एक आम मुलजिम के लिए, मुजरिम तो ज़ाहिर है जुर्म साबित होगा, क्या कोई भी अदालत ऐसा करती है? जवाब है नहीं। अगर इस केस में ऐसा हुआ है तो कानूनी तौर पर क्या कुछ किया गया है तो मैं शायद नहीं कह सकता। लेकिन मेरा तासुर यह है कि इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो दो क़ुव्वतें, और वो दो क़ुव्वतें शायद एक ही इदारे की आपस में एक दूसरे के आमने सामने है। और ऐसा क्यों समझता हूँ मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक रेफरेंस में 2007 के हवाले से कि क्या हुआ था जिससे मेरा ये तासुर कायम हुआ। तो कल जो मेरी बात हुई इमरान रियाज खान साहब से, उसमें मैंने उन्हें बड़ा जोशीला पाया, मैंने उनको बहुत ही एनर्जेटिक पाया। बड़ी यानी मेरा ये ख्याल था, जो उनकी जो तस्वीरें आ रही थी कि बहुत डाउन होंगे और जिस तरह उनकी शेव बढ़ी हुई है और बहुत ही एक ऐसी अजीब हालत में वो दिखाई दे रहे थे कि जिस तरह थक गए हैं, शिकस्त खुर्दा हैं। तो सच्ची बात यह है कि मुझे उनसे बात करके लगा कि नहीं, उनके हौसले बुलंद हैं। वो जिस बात को ठीक समझते हैं वो उस पर कायम है, वो उस पर डटे हुए हैं। उस पर बहस हो सकती है, उस पर डिबेट हो सकती है। मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि मेरा नुक्ता नज़र भी उस पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, या हो सकता है वही नुक्ता नज़र हो, लेकिन मुझे लगता हो कि नहीं, माजी में भी यही नुक्ता नज़र होना चाहिए था, और अगर नहीं था तो कम से कम आज आप उस पर शर्मिंदगी का या नदामत का इजहार ज़रूर कीजिए। मगर वो जिस बात को ठीक समझते हैं इमरान रियाज खान साहब, उस पर वो डटे हुए हैं। कल जो मेरी उनसे फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, और शायद मेरा ख्याल गालिबन शायद वाहिद आदमी जिससे उनकी कल फ़ोन पर बात हुई सहाफ़ती बरादरी में से, तो मैंने उनसे अज़राए मजाक मैंने सिर्फ इसलिए कि ज़रा थोड़ी टेंशन कम हो, और अगर वो ज़ाहिर परेशानी में एक हैं कि उनको एक अदालत से दूसरी अदालत और एक थाने से दूसरे थाने में ले जाया जा रहा है, तो अल्टीमेटली ज़रा कुछ लाइटर नोट पे उनसे कहा जाए। तो मैंने कहा भाई गुजारिश है, ये शेव वेव तो बना लें, तस्वीरों से लग रहा है जैसे आप बहुत ही कुछ डाउन है। तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि इकरार भाई, ये मैं चाहूँगा भी आपके लोगों से भी शेयर करें आप ये बात कि जो ईद के अय्याम हैं, उन अय्याम में मैं अपनी दाढ़ी के बाल और अपने नाखून नहीं तराशता। और ये बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही ज़िलहज का चांद दिखाई देता है उसके बाद से वो बाल तराशना और नाखून तराशना छोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा ये वजह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, मैं डाउन नहीं हूँ। और वो हमने फिर देखा भी, इन्हीं अभी सुबह 6 बजे भी मुस्तकिल 48 घंटे जागने के बावजूद भी, जब वो चकवाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही तो भी गाड़ी में बैठते हुए उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। सो किसी की भी पाकिस्तान से मोहब्बत पर कोई शक नहीं है। इमरान रियाज खान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। उनके सहाफ़ी होने या ना होने पर इस वक्त बहस हो रही है, मगर बहरहाल आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनको मुल्क का एक बड़ा तबका सुनता है। इस वक्त मुल्क का एक बड़ा तबका उनको फॉलो कर रहा है, उनके बारे में जानना चाहता है। तो अब मामला चकवाल में आ गया, और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो अकेले नहीं है, कोई एक क़ुव्वत, कोई एक ताकत मुझे लगता है कि बहरहाल उनका साथ दे रही है। और ये भी इस मुल्क के अंदर मुमकिन नहीं है कि सहाफ़ी या यूट्यूबर्स या सियासी वर्कर्स या कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी तगड़े कॉर्नर की हिमायत के बग़ैर उस ही कॉर्नर की क़यादत के ऊपर तनकीद कर सके। मैंने तो 75 साल में ऐसा होता हुआ नहीं देखा।
आई होप आप में से कुछ लोग ये समझ रहे होंगे। मैं मिसाल दे के वाज़ेह करता हूँ। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ साहब जब मुतलक़ुल इनान आमिर और हाकिम थे इस मुल्क के, यानी उनके पास सदारत भी थी, मार्शल लॉ भी उन्होंने नाफिज किया हुआ था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, नहीं जितना ताकतवर कोई शख्स किसी मुल्क में हो सकता है, परवेज़ मुशर्रफ साहब उतने ताकतवर थे। और जब वकला की तहरीक चलना शुरू हुई और लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ और परवेज़ मुशर्रफ साहब कमज़ोर पड़ना शुरू हुए, तो हम उस ज़माने में न्यूज़ एंकर्स थे, न्यूज़ कास्टर्स थे। तो हम खबरें पढ़ते हुए कहते थे कि जी मुल्क में गो मुशर्रफ गो के नारे लग रहे हैं और अब वक्त करीब है कि आमरीत अपने अख्ताम को पहुँचेगी और वगैरह वगैरह। तो हमें लगता था वाह, देखें हम इतने छोटे से चूंटियों जितने न्यूज़ एंकर, आज हम एक वक्त के आमिर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि मुल्क में आइंदा मार्शल लॉ नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि आइंदा मुल्क में जो गैर जमहूरी क़ुव्वतों की दखल-अंदाज़ी है सियासत में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम अपने आप को बहुत इनकलाबी महसूस करते थे, जैसे कि आजकल हमारे कुछ भाई इनकलाबी, जाली इनकलाबी बने हुए हैं। बाद में अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मामला वो नहीं था जो हम समझ रहे थे। जो हम बोल रहे थे वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से बोल रहे थे, और जो हम नहीं बोल रहे थे वो भी उन्हीं की मर्ज़ी से नहीं बोल रहे थे। तो ये आप समझ लीजिए कि ताकत का मरकज़ जो है वो इस मुल्क में एक ही है, और ज़ाहिर उस मरकज़ के अंदर भी एक ताकत की जिद्दोजहद और वो सिलसिला जारी रहता है। मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिवाइड पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है, ऑल्दो कि एक बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्स है, बट स्टिल इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि जब कोई भी आला क़यादत पर होता है और उसके बाद वो कई बरस वहाँ किसी भी सूरत में, चाहे वो एक्सटेंशन है, चाहे वो मार्शल लॉ का नफाज है, उस सूरत में कई बरस अगर वो उसी पोस्ट पे रहता है तो नीचे बहुत सारे लोगों की हक तलफ़ी होती है, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कोई हिजान ज़रूर बरपा होता है, और कहीं ना कहीं फिर दूसरा जो नुक्ता नज़र है उसकी सपोर्ट पैदा हो जाती है विद इन द इंस्टीट्यूशन। और मुझे लग रहा है इमरान रियाज खान साहब के केस में, या वो तमाम लोग जो इस वक्त बज़ाहिर फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, फ़ौज की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं, उनकी अपनी इतनी ताकत या इस्तेदाद नहीं है। अल्लाह करे इमरान रियाज खान साहब खैर वाफियत से वापस आ जाएँ। मैंने अर्ज़ किया कि हर इंसान ख़ता का पुतला है। इमरान रियाज खान साहब नफीस आदमी हैं, शानदार शख्स हैं। कल जब फ़ोन पे बात हो रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा। उस परेशानी में भी वो पूछ रहे थे कि आपका बेटा कैसा है, घर पे सब लोग कैसे हैं। और तो मैं कह रहा था मुझे बताइए कि लाहौर में घर पे कोई काम या ऐसी चीज़ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही डिग्निटी का, बहुत ग्रेस का मुजाहरा किया। बड़े तगड़े लगे मुझे, बहुत कॉन्फिडेंट लगे, और वही बात कि जिसको वो ठीक समझ रहे हैं उस पर वो डटे हुए हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खैरवाफियत से उनके घर वापस ले आए, और बतौर इंसान जो गलतियाँ कोताहियाँ अगर उनसे माजी में हुई हैं या अभी उनके मौक़िफ़ में अगर कहीं किसी इस्लाह की ज़रूरत है तो उसकी उनको रियलाइजेशन हो। हम आपस में बैठ के भी ज़रा बात करेंगे, मैं अपना नुक्ता नज़र वैसे भी उनके सामने रखूँगा, और आई होप कि चूँकि उनकी आवाज़ सुनी जाती है, सुनी जा रही है, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनका नुक्ता नज़र वो हो जो पाकिस्तान के मफाद में हो, उनका नुक्ता नज़र वो हो जो पाकिस्तान के एक आम आदमी के मफाद में हो। और मेरा यकीन है कि वो जो इस वक्त कह रहे हैं, यकीनन इस नीयत के साथ नहीं कह रहे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएँ, खुदा न खास्ता है पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ जाए। वो सिदक़े दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, उनकी कुलवतनी पे कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला उनके दिल में पाकिस्तान की इस मोहब्बत को हमेशा जागुज़ी रखे। तरीक़ाकार पे इख्तिलाफ़ हो सकता है। सो इमरान रियाज खान साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, इस पर ज़रा मज़ीद अपडेट्स भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर होती रहेंगी आपसे। लेकिन उनसे जो फ़ोन पर मेरी बात हुई और उनका जो पैगाम था वो मैं चाहता था कि ज़रूर आप तक पहुंच जाए, और इस सारे हंगामा खेज़ी और हैजान में जो मेरा ओपिनियन था, जो मेरा तज्ज़िया है, जो मुझे लगता है, वो भी मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर कर लिया जाए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।